जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, सेना के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे हैं? इससे तो बेहतर होता किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, किसी मौलाना को राष्ट्रपति बना दिया जाता, मुसलमान खतरे में हो जाते। तो आप जब देखिएगा, अभी लुलु मॉल में देखा है, नवाजी कौन थे? हिंदू थे। जानबूझकर बेमिनस्ता फैलाने की कोशिश करते। आप बुर्का वाला कांड भी देखा होगा। ये जाते हैं और वो मुसलमानों के मोहरा बनाकर हिंदुओं का शोषण करते हैं। जिस तरीके से मछली जब आप खेलने जाते हैं बंसी, तब मछली को चारा डाला जाता है, ऐसे ही मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलने का काम भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं। आप बता दीजिए, जहां कदम रखते वही सत्यानाश हो जाए। पाकिस्तान गए, बिरयानी खा के आए, नवाज शरीफ बेचारा चलता बने। इजराइल गए, इराज गया। जोरी बॉन्सन का भी हाल में सुना होगा। जहाँ जहाँ इनके कदम पड़ते हैं वो जगह ही खत्म हो जाती है। भारत के मथुरा नगर निगम की है, कूड़े की गाड़ी में मोदी जी और योगी जी की फोटो वो लेके जा रहा था, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं हमारे प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। चाहते तो उस प्रजा को सजा दे सकते थे। लेकिन तमाम हिंदू तो आपसे भी पूछते हैं, कमेंट में आपको भी पढ़िएगा, आपसे पूछते हैं आप हिंदू है कि नहीं है। अच्छा, हाँ। हो गया? और कुछ पूछोगे? नहीं, बताइए, आप बताइए क्या करें। आपने रामायण देखी होगी। रामायण में भगवा वस्त्र रावण ने पहन लिया तो वो साधु नहीं हुआ, कालनेमी राक्षस। भगवा पहन लिया तो वो राक्षस ही कहलाया। उसी तरीके से भाजपा आरएसएस के लोगों ने भगवा वस्त्र का दुरुपयोग किया है। देश लूटने में, मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने में। आपको एक घटना बताता हूँ, मथुरा नगर निगम की है। कूड़े की गाड़ी में मोदी जी और योगी जी की फोटो वो लेके जा रहा था, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं हमारे प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया। चाहते तो उस प्रजा को सजा दे सकते थे, चाहते तो उस प्रजा को फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने राजा के धर्म का निर्वाह किया। यह है हिंदू धर्म। आप हिंदू धर्म की बात की, जब आप कोरोना काल में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने ताली थाली बजवाए। वहीं प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य को बुलाया। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म पीपल का पेड़ कैसे जिंदा होगा, जो ऑक्सीजन देता है, इसके लिए पूजने की परंपरा है। हिंदू धर्म मछलियों को दाना डालने इसलिए डाला जाता है कि जल के जीव जिंदा रहेंगे, वायुमंडल के जीव कैसे जिंदा होंगे, इसके लिए पक्षियों को खिलाने की व्यवस्था है। गाय जो दूध दे, अमृत जैसी दूध देती है, उसको पूजने की परंपरा है। यहाँ तक कि कुत्तों के भी पूजने की परंपरा है। वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म नफरत की बात नहीं कहता, हिंदू धर्म हिंसा की बात नहीं कहता, हिंदू धर्म बेईमानी चोरी की बात नहीं कहता, हिंदू धर्म मुल्क बेच लेने की बात नहीं कहता। ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर एक बात बताइए, जब भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, सेना के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू, तो हिंदू खतरे में कैसे हैं? इससे तो बेहतर होता किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, किसी मौलाना को राष्ट्रपति बना दिया जाता, मुसलमान खतरे में हो जाते। तो क्या लगता है हिंदू कार्ड खेला जा रहा है? बिल्कुल, हिंदुओं को मौत के मुंह में भाजपा आरएसएस के लोगों ने शुरू से ढकेला है। आप जब देखिएगा, अभी लुलु मॉल में देखा है, नवाजी कौन थे? हिंदू थे। जानबूझकर बेमिनस्ता फैलाने की कोशिश करते। आप बुर्का वाला कांड भी देखा होगा। ये जाते हैं और वो मुसलमानों के मोहरा बनाकर हिंदुओं का शोषण करते हैं। जिस तरीके से मछली जब आप खेलने जाते हैं बंसी, तब मछली को चारा डाला जाता है, ऐसे ही मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलने का काम भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं। आप बता दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लुलु मॉल की बात कर रहे हैं, भाईचारे की तस्वीर तो खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखी गई है। क्या देखी गई है? क्या देखी गई है? जितने देश में भगोड़ा हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा लेते हैं। तो दोषी कौन है? कौन है दोषी? आप बताइए। ये जानबूझकर
हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। महंगाई से बचाव किया जा रहा है। सारे जो देश के मुद्दे हैं, चाइना की बातें गौन हो गई। आज देश का कोई भी पत्रकार सारे के सारे जैसे राजा महाराजा भांड रखता था, चाइना पर बात नहीं करता, महंगाई पर बात नहीं करता। अडानी को कितने पैसे लोन दिया, किस बैंकों ने दिया, किनके फोन से दिया, ये जांच का विषय है। लेकिन बात कर तो रहे हैं ना, बार बार यही कहते आ रहे हैं कि बेरोजगारी हमने कम कर दी है, महंगाई हमने कम कर दी है। हमारी जैसी सरकार ये सत्ता देखी नहीं गई। अकेला जून महीने में 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये CMI का रिपोर्ट है। 7% 8% की बेरोजगारी दर बढ़ी है, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं बढ़ा दिया। हर साल इनका नारा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। आज 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, वहीं इन्होंने 20 करोड़ युवाओं के नौकरी खा गए। लोग भुखमरी के कगार पर है, वो बात नहीं देखी जा रही। लेकिन यूरोप बनाने की बात की जा रही है। ये बातें तो ऐसी ऐसी करते हैं, इनका बस नहीं चलता। ये जादूगर हैं, जादूगर का देखते हैं ना काम। जादूगर का काम क्या होता है? जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को बता देना, भ्रमित करना। ये हिंदुस्तान की जनता को 2012-13 से भ्रमित करते आए। रुपया को डॉलर के बराबर कर दिए। क्या कहते थे? भाइयों बहनों मित्रों, रुपया पतला होता जा रहा है। जिस देश का रुपया पतला होता है उस देश के प्रधानमंत्री की आबरू गिर जाती है। आज नरेंद्र मोदी जी की आबरू गिर गई। भारत के लोगों को तो एरोप्लेन बना कर दिए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, मेट्रो सिटी बनाई जा रही है। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी हर साल। देश में कितने स्मार्ट सिटी बने? 8 साल में 800 स्मार्ट सिटी बन गया क्या? हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने थे। 8 साल में एक सांसद को 40 गांव बनाने थे आदर्श। उस हिसाब से सोच लीजिए लोकसभा में कितने सांसद हैं। हो गया क्या? हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। रुपया डॉलर को बरोबर करने की बात थी, अच्छे दिन लाने की बात थी। काला धन तो ऐसे ही आ जाता, 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाता। अब तो उसका 5 गुना काला धन बढ़ गया स्विस बैंक में। अब प्रधानमंत्री काला धन का कौ नहीं बोलते, महंगाई का मौ नहीं बोलते, चाइना का चौ नहीं बोलते, बेरोजगारी का बौ नहीं बोलते, देश की सरहदों की सुरक्षा का 100 नहीं बोल पाते। ये प्रधानमंत्री जी, इनको औ से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है। इनका काम सिर्फ मदारी की तरह। ये मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। ये झूठ बोलते लगातार, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम इनका है। इनसे बातें, इनसे जितनी मर्जी ले लीजिए, बात लीजिए मोदी जी से, काम लीजिए तब बाबा जी का कुछ भी नहीं। आज तक काम क्या किए? इतने बड़े जहाँ कदम रखते वही सत्यानाश हो जाए। पाकिस्तान गए, बिरयानी खा के आए, नवाज शरीफ बेचारा चलता बने। इजराइल गए, इराज गया। जोरी बॉन्सन का भी हाल में सुना होगा। जहाँ जहाँ इनके कदम पड़ते हैं वो जगह ही खत्म हो जाती है भारत के।